पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। मिसाइल के टुकड़े, मिसाइल का मलबा नजर आया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये बड़ा दावा। शाहीन 3 ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है पाकिस्तान के, और लेकिन बलूचिस्तान के इस वीडियो, बलूचिस्तान के इस दावे पर पाकिस्तान की सेना ने चुप्पी साध रखी है। देश का सबसे ऊंचाई पर बना न्योमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना है। LAC से इस एयरबेस की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। इसके 3 किलोमीटर लंबे रनवे का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा ATC और बाकी के कामों को भी फाइनल टच दिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान का ये टेस्ट बुरी तरीके से नाकाम रहा है। ये बलूचिस्तान का डेरा बुक्टी इलाका है, जहां पर ये शाहीन मिसाइल का मलबा आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल नागरिक बस्तियों के बेहद करीब था। एक और जहां यूरोपियन यूनियन समेत नाटो और अमेरिका ये सभी भारत को प्रतिबंधों और टैरिफ के दायरे में लाने के लिए साजिश रच रहे थे, वहीं इन सब की साजिश तो बुरी तरीके से फेल हुई ही, लेकिन इस बीच भारत ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया है। क्योंकि भारत के ऐलान से यह साफ हो गया कि फिलहाल के समय में जो वैश्विक उथल पुथल चल रही है और ग्लोबल मंच पर शतरंज का खेल खेला जा रहा है, उस शतरंज का लीडर कोई और नहीं बल्कि भारत है। कर लो जो करना है, कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो। इन्होंने ओपन वार्निंग दे दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपने अपने सैंक्शंस को नहीं हटाया तो हम लोग आपके खिलाफ लीगल रिकोर्स भी ले सकते हैं। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है, ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का केस हम आपके ऊपर शुरू करेंगे। आज एक आम पाकिस्तानी शहरी को 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है। एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है, लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा IT प्रोडक्ट जो है वो यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान जब से ब्रह्मोस की ताकत भारत के पास आई है, रूस और इंडिया का डेवलप किया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल जब से भारत के पास आई है, पाकिस्तान एक तरह से बहुत चला आ रहा है कि उसके पास कहीं से दो ब्रह्मोस जैसी ताकत वाली मिसाइल आ जाए। ऐसे में शाहीन को डेवलप कर रहा है, दूसरे अच्छे से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें शाहीन की तो 3 साल पहले जो उसने डेवलप करने की कोशिश की थी वो फेल हो गया था। आज फिर से 3 साल के बाद जब शाहीन 3 की जब सक्सेसफुल टेस्ट करने के लिए कोशिश किया तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए, उसकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो आज फिर वो फेल हो गया और डेरा में जाके गिरा है मिसाइल उसका। पाकिस्तान मीडिया की सोच भी, मीडिया सोच रही है कि इस पे करे तो करे, क्या करे हम। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तान। दरअसल जो काम पिछले 16 सालों में नहीं हुआ, वह काम ऐसे समय हो रहा है जब यूरोप भारत पर प्रतिबंध लगा रहा था और साजिश रच रहा था। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA और इसी यूरोप के देश स्विट्जरलैंड ने भारत के खातिर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल दिया है और इसकी परमिशन दे दी है। यानी कि दूसरी तरफ देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन और नाटो ने मिलकर भारत को गिराने की कोशिश की, लेकिन इसी यूरोप के कुछ देशों के साथ भारत का एक ऐसा खेल हुआ कि $100 बिलियन की भारत को मिलने वाली व्यापारिक इन्वेस्टमेंट ने खुद दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो यूरोपीय यूनियन कल को भारत के सामने मुसीबत की दीवार खड़ी कर रहा था, वह आखिरकार $100 बिलियन का रास्ता भारत के लिए क्यों खोल चुका है। तो आखिरकार यह सब कुछ अचानक क्यों हुआ और पूरा मामला क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन 27 अमीर देश का एक ऐसा संघ है जिनके साथ भारत का हर साल लगभग $158 बिलियन का व्यापार होता है। और इसमें भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट जहां $93 बिलियन है, वही भारत में केवल $65 बिलियन का ही सामान यूरोपियन यूनियन के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से भारत के लिए यूरोपीय यूनियन फायदेमंद जरूर है, लेकिन खाने पीने की वस्तुओं से लेकर टेक्सटाइल प्रोडक्ट तक के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां भारत की IT कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो पर अपने तकनीकी कार्यों के लिए निर्भर हैं। साथ ही दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो भारत दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है।
इसलिए यूरोप भारत से किफायती और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां आयात करता है। इसके अलावा टेक्सटाइल और गारमेंट्स सेक्टर में भी देखा जाए तब भी भारत यूरोप को बड़ी मात्रा में कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स भेजता है। और यह बात तो आप भी जानते हैं कि कई यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस की ही बात करें तो इनके साथ भारत के रक्षा सौदे जैसे राफेल विमान हैं। इससे यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं। और इन्हीं सब के कारण हमने आपको बताया कि यूरोप चाहता था कि भारत को उनके मार्केट का फ्री ट्रेड एक्सेस मिल जाए, क्योंकि यूरोप यह भी चाहता था कि चाइनीज माल हमारे यहाँ कम से कम आए, इसलिए वह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था ताकि भारत के सामान यूरोपीय मार्केट में और भी सस्ते पड़े, जिससे भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया। हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। और ये पीएम मोदी के अपने हल्के से है। एग्जैक्टली और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात किया है कि ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन की, अगर हम लोग बात करें तो सैंक्शंस लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा? क्या इंडिया, और सबसे ज्यादा एक और बात ये है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली वो एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीजें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये ईयू ने कहा है इंडिया को, ठीक है, और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीजों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज नजर आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को वो कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50 और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीजों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीजें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान में, इंडिया। एग्जैक्टली, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो भारत जब से अनाउंस किया है कि वो रूस और भारत मिलके ब्रह्मोस का नया वर्जन लेके आएंगे, तब से पाकिस्तान एक तरह से बौखला गया है। आपको बता दूं कि ब्रह्मोस 5 गुना तेज की रफ्तार से चलती है। साउंड की जो रफ्तार होती है, साउंड की जो गति होती है, उसके 5 गुना से चलती है, तेज चलती है। लेकिन अगर वहीं ब्रह्मोस का जो नया वर्जन आ रहा है वो साउंड के 10 गुना ज्यादा, यानी डबल पावर तेज से चलेगी। तो सोच सकते हैं ब्रह्मोस एक गलती से फायर हो गया था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को 75 किलोमीटर अंदर जाके गिरा था ब्रह्मोस, जो बाय मिस्टेकली फायर हो गया था और पता भी नहीं चला पाकिस्तान को। यही 9 जगहों पे, अभी 2 महीने पहले 9 जगहों पे भारत ने अटैक किया था, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि क्या हो गया उसके साथ। लेकिन वो अभी ये है कि शाहीन को किसी तरह से डेवलप कर रहा है, भारत की तरक्की के आगे लाइन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेल हो गया एक बार फिर से।